उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों के द्वारा दिए गए बयान के बाद लगता है राजनीतिक माहौल बदलने वाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने बयान पर कायम हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उन्होंने बताया कि वह अपने बयान पर कायम है और आगामी चुनाव में दलितों पिछड़ों के लिए आरक्षण की वो मांग करते हैं। साथ ही जाति के द्वारा की जा रही जनगणना की वह डिमांड करते हैं। उनका कहना है कि जाति आधारित जनगणना पूरे प्रदेश में होनी चाहिए, जिससे दलितों पिछड़ों को आरक्षण में और अधिक फायदा मिलेगा। आज जिन आदिवासियों दलितों पिछड़ों की बात कर रहे थे, उनके आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने जो संवैधानिक अधिकार के रूप में अभी तक मिलता रहा है, उसको खत्म कर दिया है। और इसीलिए अब इस देश के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए पार्टी रणनीति के तहत सबसे पहले जाति आधारित जनगणना की मांग करेगी और जाति आधारित जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखी जाएगी। अब हम लोगों की पूरी ताकत के साथ इस बात को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बन चुकी है कि कैसे भी हो, जो भारतीय संविधान ने इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को आरक्षण का अधिकार दिया है, भारतीय जनता पार्टी उसको किसी भी हालत में खत्म नहीं कर सकती है। अगर खत्म करेगी तो एक बड़ा आंदोलन होगा। उनके रामचरितमानस के द्वारा दिए गए बयान पर लगातार अभी भी विवाद जारी है। सूबे की राजधानी लखनऊ से लेकर तीर्थराज प्रयागराज के विश्व प्रसिद्ध माघ मेले में इसकी बानगी देखने को मिल रही है। मौनी सन्यासियों ने मिलकर रामचरितमानस को हाथ में लेकर सद्बुद्धि यज्ञ किया और स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि शुद्धि को शुद्ध करने की ईश्वर से कामना की। महाराज जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले रामचरितमानस पर सवाल उठाए, अब उन्होंने जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनके बारे में अमर्यादित टिप्पणी की है। साथ ही संत महात्माओं को भी बुरा भला कहा है। इससे संत कितना दुखी हैं, किस तरीके से नाराज हैं और क्या किया आज आपने? देखिए, अभी हम लोगों ने इसमें भगवान के से प्रार्थना करके एक प्रत्यंगिरा देवी का आह्वान करके एक यज्ञ किया है कि रामचरितमानस को गाली देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और राष्ट्रगान का विरोध करने वाले लोगों को सद्बुद्धि प्राप्त हो। उन नेताओं को जो पूरे, चाहे बिहार से हो, चाहे दक्षिण से हो, चाहे पूरब से हो, चाहे पश्चिम से हो, चाहे जो लोग भी धर्मशास्त्रों का विरोध कर रहे हैं, उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो, क्योंकि अब पीड़ा सही नहीं जा रही है। जब व्यक्ति हार जाता है, हम लोगों ने मनाने का प्रयास किया, कहने का प्रयास किया, उसके बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य जानबूझ करके हम लोगों को हताहत करने की नियत बना चुके हैं। लगता है कहीं न कहीं से अखिलेश जी का भी समर्थन उन्हें प्राप्त हो रहा है। इसलिए वो जो आज उन्होंने कहा है, उससे हम तो अत्यंत पीड़ित है। इस पीड़ा से हम लोगों ने यज्ञ किया है कि उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो, भगवान उनके भी बच्चों को, बेटियों को, परिवार को सद्बुद्धिशाली बनाए। भारत में ऐसा विस्फोट ना पैदा करें कि लोगों में जन आंदोलन पैदा हो जाए, कत्लेआम शुरू हो जाए। सबका दोष इन्हीं नेताओं पर जाएगा। हम सब उसी के लिए देश बचा रहे, राष्ट्र बचा रहे, मर्यादा बची रहे, धर्म बचा रहे। रामचरितमानस जो भगवान गरीब निवाजों का प्रतीक है। राम सबके हैं, आदिवासी के हैं, वनवासी के हैं, गरीब के हैं, केवट के हैं, शबरी के हैं, जटायु के हैं।
गरीब के हैं, अमीर के हैं, उस रामचरितमानस का इतना अपमान करना संतों के हृदय की असहनीय पीड़ा है। अब जब पीड़ा नहीं सही गई तो हम लोगों ने भगवान से यही कहा कि महाराज अब आप ही करा करके कल्याण के लिए भारत के धर्म का संकट में पड़ गया है, और धीरेन्द्र शास्त्री से इस सारे लोग जो भी धर्म संकट के समय में है सबको हनुमान जी कृपा करें और इनको अब सद्बुद्धि दें, नहीं तो जिस तरीके से देश को जहां ले जा रहे हैं इससे बहुत बड़ा विस्फोट पैदा होगा, भारत में विभाजन पैदा होगा। इसके जिम्मेदार स्वामी प्रसाद मौर्य सहित वो सारे लोग होंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर जबरदस्त हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि पहले मेरा बंगला छीना और फिर मेरी सिक्योरिटी भी छीन ली। अब उत्तर प्रदेश सरकार क्या करना चाहती है यह मुझे भली भांति मालूम है। अभी आप खड़े हो, कुछ भी हो सकता है व्यवहार, किसी के साथ भी कोई व्यवहार हो सकता है, याद रखिए। ये बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह के काम कर रही है। अखिलेश जी क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी से क्या लेना पड़ेगा, इजाजत लेनी पड़ेगी धार्मिक आयोजनों में जाने के लिए? क्या बीजेपी से इजाजत लेनी पड़ेगी अब? क्या चीज? धार्मिक आयोजनों में जाने के आपका विरोध है? देखिए, ये बीजेपी में कोई किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके एनएसजी हटाई मेरी, मैं आज समझ सकता हूँ कि एनएसजी क्यों हटाई, सिक्योरिटी क्यों कम की, घर क्यों छीना, आज मैं समझ सकता हूँ। और आज मैं इसलिए भी समझ सकता हूँ। इसके साथ ही अब राजनीति इस मामले को लेकर गहराती चली जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब हम सपा सुप्रीमो से मिलकर जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं और दलितों पिछड़ों की जो मांग है वह आगे भी जारी रहेगी और सभी को आरक्षण देने की वह वकालत कर रहे हैं। इसके साथ ही माघ मेले में साधु संत उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ पूजन और प्रार्थना कर रहे हैं। तो यह मुद्दा क्या आगामी लोकसभा चुनाव और इसके साथ ही नगर निकाय चुनाव में मुद्दा बनेगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल दोनों ओर से वार और प्रतिवार जारी है।